ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये इंडी गठबंधन के लोग प्रभु रामलला के अस्तित्व को ही मानने से इनकार करते हैं। अयोध्या धाम को कार सेवकों को निहत्थे कार सेवकों के खून से रंगने का काम यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम में प्रदेश में वोट मांगने का ही हक नहीं है। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, और ये पुलिस मूक दर्शक बनकर रहती थी। आपके दरवाजे पर अगर सपा के लोग आ जाए तो इनसे जरूर पूछिएगा कि आपके पूर्वजों ने रामलला के भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या धाम की सड़कों को खून से रंगने का काम किया था। आपको वोट की क्या आवश्यकता है? मिल्कीपुर का चुनाव जो है बहुत ही हॉट सीट हो गई। हम आपको बता दें दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंके हुए। आज का दिन बहुत ही खास रहा। यहाँ पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पहुंचे, साथ ही साथ जो एक्स सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिम्पल यादव यहाँ पर 10 किलोमीटर का रोड शो किया। 10 किलोमीटर इस रोड शो में सपा के कार्यकर्ताओं ने 51 जगह उनके स्वागत किया। साथ ही साथ उन्होंने भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के साथ इस शो की शुरुआत की। हम आपको बता दें दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंके हुए लगातार कैंपेनिंग चल रही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पासी वोटर होने के नाते दोनों कैंडिडेट जो है सपा और भाजपा के, वो पासी समाज से आते हैं। भाजपा से चंद्रभान पासवान है और सपा से अवधेश प्रसाद जो कि यहाँ के सांसद, उनके सुपुत्र जो है अजीत प्रसाद। ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये इंडी गठबंधन के लोग प्रभु रामलला के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिए। हमें अच्छी तरह याद है, हम लोग विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति में थे। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था। अयोध्या धाम में कार सेवकों का जमावड़ा था। बड़ी संख्या में कार सेवक देश भर से इकट्ठा हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप लोग भूल गए होंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अयोध्या धाम को कार सेवकों को निहत्थे कार सेवकों के खून से रंगने का काम यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। आप सब गवाह, हमारे पूर्वज गवाह हैं। अब सरयू माता का साफ पानी खून से लाल हो गया था। पूरे देश के पैमाने पर सनातन धर्म के लोगों ने अंगड़ाई ली थी और यह तय किया था कि जब तक अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम नारे को बुलंद करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में नंबर 1 पर रखा था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी अयोध्या धाम में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती रही जाती रही, लेकिन समर्थन की सरकारें थी। इंडिपेंडेंट अपने बलबूते सरकार नहीं बन पाई थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को आप सबने अवसर दिया देश में सरकार बनाने का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे की पैरवी करके, और पैरवी करना सरकार को था। 1700 ऐसे पन्ने थे, 1700 फाइलें थी जिनको हमको हिंदी भाषा से, उर्दू भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करना था। समाजवादी पार्टी को याद नहीं था कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में हमें पैरवी करना है, कागज जमा करना है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इस दिशा में उन्होंने कार्रवाई करते हुए शीघ्र पैरवी करके मुकदमे की फाइलों का अनुवाद करा के सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया। आज पूरा गर्व हम लोगों का चौड़ा हो जाता है, सीना गर्व के साथ, जब अयोध्या धाम में लाखों सनातन धर्म के लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए आते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम में प्रदेश में वोट मांगने का ही हक नहीं है। आपके दरवाजे पर अगर सपा के लोग आ जाए तो इनसे जरूर पूछिएगा कि आपके पूर्वजों ने रामलला के भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या धाम की सड़कों को खून से रंगने का काम किया था। आपको वोट की क्या आवश्यकता है? आप तो अराजक हैं, आप तो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, नियत्थे लोगों पर गोली चलवाने का काम करते हैं। और मैं मिल्कीपुर के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केंद्र प्रदेश सरकार के विषयों पर बाद में आऊंगा। अयोध्या धाम में हमें अपनी आंखों से देखा है जब जब सपा की सरकार रही है। अभी मिल्कीपुर के साथी बोल रहे थे
प्लाट, मकान, दुकान कोई साबुत बचा नहीं था। चौराहे पर अगर कोई चौरस प्लाट पड़ा है तो समाजवादी पार्टी को गुंडा उसे कब्जा करने का काम करता था, नारा लगाता था। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है, और ये पुलिस मूक दर्शक बनकर रहती थी। हमारी बहू बेटी शाम को निकलती नहीं थी। हमारी माताजी, हमारी अम्मा कहती थी, बिटिया जल्दी घरे जाओ, गुंडों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। आज मैं सीना ठोक करके कह सकता हूं, हमारी बेटी रात को 12 बजे भी अपने घर से गंतव्य की ओर जा सकती है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं कारोबारी लोगों से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या होता था? 3 बजते बजते अपने दिन भर की बिक्री को घर पहुंचाते थे, बैंक में पहुंचाते थे। कोई नई बिल्डिंग बना रहे, नया शोरूम बना रहे तो गुंडे माफिया चौथ मांगते थे, और समाजवादी पार्टी के संरक्षण में होता था। ये मिल्कीपुर के लोग अच्छी तरह गवाही देना चाहेंगे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर बताएंगे। समाजवादी पार्टी कुकर्मों से भरी हुई पार्टी है। इन्हीं दल के नेता ने कहा था, जब एक बच्ची का रेप हुआ था, इन्हीं के दल के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि लड़कों से घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारी बेटी बहन के तरफ अगर बुरी नजर से किसी ने देखा तो जेल के सीटों के पीछे सड़ने का काम आपके वोट की ताकत, आपकी सरकार करने का काम करती है। जब आपकी सरकार का गठन हुआ उस समय उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे? उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, सड़कों का आता पता नहीं था, बिजली का आता पता नहीं था, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, चारों तरफ त्राहि मची हुई थी। डेवलपमेंट के मोर्चे पर, औद्योगिकीकरण के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बीमारू राज्य के रूप में घोषित हो चुका है। आज हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी सड़क आपको टूटी नहीं मिलेगी। जितने भी मुख्य मार्ग हैं उनको नेशनल हाईवे की तरह बेहतर से बेहतर बनाने का काम आपके वोट की ताकत ने करके दिखाने का काम किया है। बिजली के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। पहले अयोध्या में जब रिश्तेदार आते थे, खासकर जीजा फूफा आते थे, पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की? वो लोग बताते थे कि नहीं बताते थे? भूल गए आप लोग? 1 हफ्ता बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। अब बराबर बिजली देने का काम आपके वोट की ताकत ने भारतीय जनता पार्टी को देकर के आपकी वोट की ताकत ने करने का काम किया है।